भारत तेजी से उन देशों में शामिल हो रहा है जहां युवाओं में डिप्रेशन की बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है। इसकी बहुत सी वजहें हैं। कभी माता पिता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरने से कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो कभी पढ़ाई और नौकरी के बढ़ते दबाव से कुछ लोगों का परिवार तो कुछ के टूटे रिश्ते इसकी वजह बनते हैं। वहीं कुछ युवाओं के लिए उनका लुक या अकेलापन ही डिप्रेशन का कारण बन जाता है। एक आंकड़ों के अनुसार 13 से 15 साल के बीच का हर 4 में से एक किशोर डिप्रेशन का शिकार होता है। डिप्रेशन के शिकार किशोर खुद को हमेशा अकेले पाते हैं। उन्हें लगता है जैसे पूरी भीड़ उन्हें ही देख रही है और उन पर हंस रही है। भारत में ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे लोग इस बीमारी की चपेट में आने लगते हैं, उनमें जीने की इच्छा खत्म होने लगती है। इसी को लेकर के जब हमने मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर धनंजय चौधरी से बात करी तो उनका क्या कुछ कहना था, आइए सुनते हैं। अवसाद बढ़ रहा है, सब में, सारे एज ग्रुप में बढ़ रहा है, बच्चों में भी। इसमें सबसे प्रमुख कारण है जो स्ट्रेस है, तनाव की ज़िंदगी है और भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, और जो स्वस्थ जीवन शैली लोग नहीं अपना रहे हैं, खान पान ठीक नहीं है, और इंटरनेट और मोबाइल का जो इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है। देखिए, भूलने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों के पास ज़्यादातर जो मरीज़ आते हैं उनमें यही होता है कि डिप्रेशन, अवसाद के पेशेंट कहते हैं कि हम भूल जाते हैं, हमें चीज़ें याद नहीं आती हैं, लेकिन उनको थोड़ी देर बाद चीज़ें याद आ जाती हैं। उसका प्रमुख कारण ये होता है कि उनकी जो थिंकिंग है वो स्लो हो जाती है। तो जब थिंकिंग स्लो हो जाती है तो उनको याद तो आता है, पर बाद में याद आता है, तो उनको ऐसा लगता है जैसे हम भूलने लगे हैं। इसको हम लोग स्यूडो डिमेंशिया भी कहते हैं, क्योंकि डिमेंशिया जो है वो बूढ़े लोगों में पाया जाता है, जिसमें कि मेमोरी लॉस एक लक्षण होता है, तो इसको स्यूडो डिमेंशिया कहते हैं। बाकी एंजाइटी डिसऑर्डर में भी जो है मेमोरी इम्पेयरमेंट मिल सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। एडिक्शन में, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर में मेमोरी इम्पेयरमेंट मिल सकता है, या कुछ और भी कमियां हो सकती हैं शरीर में, किसी तत्वों की कमियों की वजह से भी ये एमनीजिया हो सकता है या मेमोरी इम्पेयरमेंट हो सकता है। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ है कि आदमी लोग सोशलाइज करें। जो आजकल मोबाइल की वजह से और इंटरनेट की वजह से लोग सोशलाइज ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, वो सोशलाइज हों और एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, दिनचर्या उनकी अच्छी रहे, सुबह उठ के दौड़ें या हल्की एक्सरसाइज करें, और जो है अगर कोई समस्या होती है तो किसी मनोरोग विशेषज्ञ को या साइकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें, और डिप्रेशन या इस तरीके के लक्षण आने पर या किसी अपने प्रिय के में ऐसे लक्षण आए तो डॉक्टर से ज़रूर बात करें। और जो सुसाइड के भी ख्याल हो रहे हैं, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कारण हैं। आजकल बच्चों में भी सुसाइड हो रहा है, बड़ों में भी बढ़ रहा है। तो सुसाइड के भी मल्टीफैक्टोरियल कॉज हैं। कोई मानसिक रोग हो सकता है, जैसे कि अत्यधिक गुस्सा आना, गुस्से में आदमी कर लेता है, कोई बीमारी नहीं हो फिर भी जो है अगर गुस्सा आ गया, किसी ने किसी बात को कह दिया तो इम्पल्सिव एक्ट हो सकता है, या कोई बीमारी मानसिक जैसे डिप्रेशन हो गया, या बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, या सब्सटेंस यूज़ हो गया। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें सुसाइडल आइडिएशंस आने लगते हैं, लेकिन उनका उसमें जो है हेल्प पॉसिबल है। अगर किसी से बात करें, मन में किसी के ख्याल आ रहे हों सुसाइड के, तो किसी अपने परिजन से, दोस्त से, फैमिली मेम्बर से बात करें तो सुसाइड रोका जा सकता है। और अगर डॉक्टर से मिलेंगे तो हम लोग इलाज भी करते हैं, दवाइयाँ भी देते हैं, साइकोथेरेपी भी करते हैं, तो सुसाइड को प्रिवेंट किया जा सकता है। स्वस्थ जीवन शैली जैसा आप लोग जानते ही हैं, सुबह उठें, मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं तो मेडिटेशन वगैरह करें, योगा करें, प्राणायाम करें, और हरे पत्तेदार सब्जियां खाएं और फाइबर युक्त सब्जियां खाएं, हाई प्रोटीन वाला खाना खाएं, फास्ट फूड से बचें, और जैसा हमने बताया सोशलाइज लोगों से हों, ना कि सोशल मीडिया से हों। ये सब करेंगे तो हम लोग काफ़ी हद तक बच सकते हैं, और दोस्त हमारे जितने होंगे उतना हम अपने मन की बात उनसे कह पाएंगे, तो ये सब चीज़ें कम। जुड़े हमारे न्यू कॉन्सेप्ट पॉकेट मनी के साथ और कमाएं अपनी पॉकेट मनी। जल्दी उठाएं अपना मोबाइल और अपना CV हमें मेल करें info@democraticnews@gmail.com पर। डेमोक्रेटिक आई न्यूज़।
चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।